कुछ ही दिन पहले यार हिंडनबर्ग नाम की कंपनी ने अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पर बहुत सारे आरोप लगाए। जिस दिन से रिपोर्ट आई यार अडानी ग्रुप की सारी कंपनीज के स्टॉक मार्केट में प्राइसेस गिरते जा रहे हैं और कुछ ही दिनों में देखते ही देखते अडानी ग्रुप को आज की डेट तक यानी फरवरी 3 तक आपका 108 बिलियन डॉलर्स का लॉस हो चुका है। तो ऐसी क्या चीजें थी यार उस रिपोर्ट में और ऐसे क्या क्या उन्होंने आरोप लगाए हैं, कौन हिंडनबर्ग है, क्या चीज है, सारी की सारी चीजें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा देना क्योंकि इसी तरह कई वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। After sinking in last week's report from Hindenburg Research that accused Adani of fraud and stock price manipulation. The Adani-Hindenburg saga has escalated with both sides putting ahead their views. Shares of the Adani Group nosedived after a report by Hindenburg Research revealed short positions and flagged multiple risks. तो हिंडनबर्ग कंपनी यार 2017 में बनाई गई थी नेथन एंडरसन द्वारा। इस कंपनी का काम बस इतना सा है कि स्टॉक मार्केट में जो भी गलत चीजें हो रही होती हैं उसका पता करते हैं। जिस भी कंपनी में हो रहा होता है उस कंपनी में यार ये अच्छे से रिसर्च करके 1-2 साल की और फिर उस कंपनी में सारे फ्रॉड्स की रिपोर्ट बनाते हैं एंड देन उस कंपनी को शॉर्ट सेलिंग के उसमें डाल देते हैं। अब ये शॉर्ट सेलिंग क्या है, इसका कंसेप्ट यार बहुत ही सिंपल है कि आप किसी कंपनी के जो स्टॉक्स हैं उनके गिरने पर आप पैसा लगाते हो और ये कंपनी खुला चैलेंज कर रही है यहाँ पर इस बार अडानी को। पहले भी ये काफ़ी कंपनीज को ऐसा कर चुकी है। एक कंपनी यार आपकी निकोला, उस कंपनी पे भी इन्होंने 2020 के आसपास रिपोर्ट निकाली थी और जब से रिपोर्ट निकाली थी तब से $65 से आपका प्राइस उसका $2 के आसपास आ गया है। एक और कंपनी थी यार आपकी चाइना मेटल रिसोर्सेज, उस कंपनी पे भी इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी और उसका स्टॉक प्राइस भी 91% से भी ज़्यादा गिरा था। और ऐसी 30 से भी ज़्यादा कंपनी है यार जिसमें इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई थी और उनका स्टॉक प्राइस 15% से नीचे गिरा था। तो अब इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें पूरी लिस्ट दी है जो कि अडानी ग्रुप के लिए है और अडानी का हम प्राइस देख रहे हैं कि लगातार गिरता ही जा रहा है। सिर्फ एक फील्ड में नहीं, सारे ही फील्ड में, चाहे वो आपका अडानी ग्रीन हो, एंटरप्राइज हो, ट्रांसमिशन हो, गैस हो या जो भी उनके और अदर कंपनीज हैं, जो 7 कंपनीज हैं टोटल, उसमें सबके प्राइस आप देख रहे होंगे स्टॉक मार्केट में। अगर आप जानकारी रख रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो लगातार उनके प्राइसेस गिरते जा रहे हैं। तो रिपोर्ट में यार उन्होंने ऐसे कौन से फ्रॉड या फिर ऐसे कौन से आरोप लगा दिए जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस इतना ज़्यादा गिर रहा है। तो उनकी रिसर्च के मुताबिक यार अकाउंटिंग फ्रॉड होते हैं आपके अडानी ग्रुप में, आपका करप्शन होता है, अडानी ग्रुप पे बहुत सारा कर्जा है, अडानी ग्रुप यार स्टॉक मैनिपुलेशन करता है, अपने हिसाब से स्टॉक को बढ़ा रहा है। और हमें भी पता है, हमें भी लग रहा था कुछ दिन पहले तक कि भाई उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा एकदम से हो गई थी, हमें भी वो वैल्यू ज़्यादा लग रही थी। और भी कुछ आरोप लगे यार कि जो आपके गौतम अडानी के छोटे भाई हैं राजेश जी, वो कुछ सालों पहले अरेस्ट हुए थे आपके डायमंड ट्रेडिंग के उसमें और आज वो यहाँ के एमडी हैं। और यार जो इनके बड़े भाई हैं विनोद अडानी, उनकी मल्टीपल कंपनीज हैं अदर कंट्रीज में और वो कंपनीज आपकी लीगल पेपर्स पे नहीं है, उनके कोई पक्के कागजात नहीं है और वो इन्वेस्ट कर देती हैं आपके अडानी ग्रुप में करोड़ों रुपए, ठीक है, जिसकी वजह से उसका स्टॉक प्राइस बढ़ने लगता है। और फिर जब उनसे पूछा जाता है कि भाई ये कंपनी आपके यहाँ क्यों इन्वेस्ट कर रही है तो वो कह देते हैं कि हमें क्या पता, लेकिन भाई तो आपके ही हैं तो आप उनसे पूछ तो सकते ही हैं। तो ये भी एक यहाँ पर आरोप लगाया गया है। और इसी तरह के लगभग 90 क्वेश्चंस और उस रिपोर्ट में जो कि आपकी पूरी की पूरी 100 पेजेस की है और अलग अलग तरह के आपके आरोप लगाए गए हैं और अडानी जी को चैलेंज करा गया है कि हाँ भाई आप इनके सारे आंसर दे दो और आप प्रूफ कर दो कि आप फ्रॉड नहीं कर रहे हो। सिमिलरली यार और भी चीज़ें हैं जैसे कि आपके अडानी ग्रुप के फाइनेंशियल्स ठीक नहीं है और आपके फोर्ब्स ने भी यहाँ पर एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अडानी जी जो हैं वो अपने स्टॉक्स खुद खरीद रहे हैं, ठीक है, मतलब कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं गवर्नमेंट से और अपने स्टॉक्स खुद खरीद लेते हैं जिसकी वजह से उनके स्टॉक प्राइसेस बढ़ते हैं। और जो आपके यार क्रेडिट स्विस हैं उन्होंने भी आपके अडानी बॉन्ड्स एक्सेप्ट करने बंद कर दिए हैं आपसे, ठीक है। और रिसेंटली आपका अडानी का एफपीओ आने वाला था और अब वो नहीं आ रहा है क्योंकि लगातार अडानी के प्राइसेस गिरते जा रहे हैं। इसी की वजह से उन्होंने अपना एफपीओ भी कैंसिल कर दिया है। After a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. तो अब बारी आती है यार अडानी ग्रुप की। तो अडानी ग्रुप ने यार इस 100 पेज से भी ज़्यादा की रिपोर्ट के आंसर्स दिए हैं 400 कुछ पेजेस में, लेकिन कहा जा रहा है कि यार ये जो 400 पेज की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कुछ भी आंसर नहीं किया है। तो इन्हीं क्वेश्चंस में से अडानी जी ने कहा है कि भाई आपके जो 50% क्वेश्चंस है वो आपके पब्लिकली आंसर्ड है, पब्लिक में ऑलरेडी पब्लिक को पता है। बाकी बचे हुए आंसर्स में से उन्होंने कुछ आंसर्स दिए हैं जो कि आपके 5-10 आंसर हैं और बाकियों को उन्होंने बेसलेस बता दिया या फिर उनके आंसर ठीक से नहीं दिए। यहाँ तक कि यार ये भी कहा जा रहा है कि अडानी जी ने ये कहा है कि ये देश के लिए एक अटैक है, ये देश के लिए खतरा हो रहा है। यार देश के लिए इसमें कुछ खतरा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जो हिंडनबर्ग कंपनी है वो अडानी जी को टारगेट कर रही है और वो अपने पैसे बना रही है। अच्छा, हिंडनबर्ग कंपनी यार आपकी पैसे ऐसे ही कमाती है, किसी भी एक कंपनी पूरी रिसर्च करती है, उसमें फ्रॉड ढूंढती है, जब वो फ्रॉड पता लग जाते हैं तो पूरे वर्ल्ड को बता देती है एंड देन उसका स्टॉक प्राइस नीचे गिरता है और वो उसमें शॉर्ट सेलिंग करते हैं। दैट मीन्स कि उसके गिरने पर पैसे लगाते हैं
और जब वो लगाते हैं तो यार स्टॉक प्राइस गिरता है, और गिरता है तो वो अपना प्रॉफिट बना के वहाँ से निकलते हैं। फाइनली यार अडानी जी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई अच्छा आंसर उन्होंने नहीं दिया है पूरी 400 पेज की रिपोर्ट में, लेकिन आज के न्यूज़पेपर में अडानी जी ने कहा है कि जो भी उनके इन्वेस्टर्स हैं, जो भी उनके जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है लोगों ने, उनका वो भरोसा नहीं तोड़ेंगे और वो सब कुछ ठीक प्रूव करके दिखाएंगे। तो देखते हैं यार आगे इस केस में क्या होने वाला है और क्या क्या नई चीज़ें आने वाली है। क्या अडानी जी जीत पाएंगे? क्या हिंडनबर्ग सारे के सारे स्टॉक प्राइस जैसे उन्होंने और कंपनियों के साथ करा है वैसे ही वो अडानी जी के साथ भी करेंगे? तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो होपफुली यार इस वीडियो ने आपको नॉलेज देगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहेंगी। मिलते हैं यार अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।